नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार आप सभी का हमारी YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, एकलव्य आवासीय मॉडल स्कूलों में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल के साथ साथ पीजीटी और टीजीटी शिक्षकों की भर्ती होनी है। एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीजीटी टीजीटी का सिलेबस क्या होगा और आप कौन कौन से बुक पढ़कर घर में ही तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छी बुक का होना आवश्यक है, जिसे आप प्रिपेयर कर सके और उस प्रिपरेशन के आधार पर आप एग्ज़ाम को फाइट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पीजीटी टीचर बनने के लिए आपके पास एक सुनहरा मौका है। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे 160 अंकों के। उसके बाद इंटरव्यू होगा जो कि 40 अंकों का होगा। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, 180 मिनट लगेंगे एग्ज़ाम में। तो आप अच्छे से तैयार हो जाइएगा। इसमें जनरल, इंग्लिश, हिंदी से 10-10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज, करंट अफेयर से 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आप इसके लिए कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे और साथ ही साथ कंप्यूटर आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे विषय आधारित प्रश्न भी पूछे जाएंगे जो कि 80 अंकों का होगा। तो विषय को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी, यहाँ से 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आप क्या क्या रणनीति यहाँ पर अपना सकते हैं, कौन कौन से बुक पढ़ सकते हैं। तो इसमें एक बात और है कि प्रत्येक प्रश्न में आपको 1 अंक दिया जाएगा जो सही होगा, और यदि आप गलत करते हैं तो उसमें 0.25 मार्क्स आपसे ले लिए जाएंगे। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि पेडागॉजी के लिए आप कौन सी बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। यही जो सिलेबस है वो टीजीटी में भी है, सेम है। उसके बाद एक ही चेंजेस है कि सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पर 100 अंकों का पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन होगा और 100 अंकों का होगा। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। एक प्रत्येक सही आंसर पर आपको 1 अंक दिए जाएंगे और माइनस होने पर 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। बाकी प्रोसेस सेम है। यहाँ पर एक बात अच्छी है कि यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड या पेडागॉजी के लिए आप कौन से बुक प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप चाइल्ड डेवलपमेंट का एक बुक आता है संदीप कुमार का, यहाँ रखेंगे संदीप कुमार का बुक आता है। ये जो है पियर्सन एजुकेशन के नाम से इसका पब्लिकेशन है। तो आप इसे खरीद लीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप वहां से जाकर के ऑनलाइन अमेजन से भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ इसके लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और बुक है दिशा पब्लिकेशन का, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 बुक है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। संदीप कुमार, पियर्सन एजुकेशन का, उसके बाद अरिहंत और दिशा पब्लिकेशन का। तो 3 बुक आप टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी के लिए यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट नॉलेज के लिए आप 11 से लेकर ग्रेजुएशन का बुक आप पढ़ लीजिएगा। 11 से लेकर ग्रेजुएशन का बुक आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। आपका सब्जेक्टिव नॉलेज वहाँ से गेन होगा और आप अच्छे से यहाँ पर अंक प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं जर्नल इंग्लिश के लिए। तो जर्नल इंग्लिश के लिए आप जो है बेसिक ग्रामर बुक पढ़ सकते हैं। हिंदी के लिए महत्वपूर्ण बुक बताता हूँ, HS भाटिया। हिंदी के लिए आप HS भाटिया का बुक यूज़ कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर के लिए आप जो है प्रतियोगिता दर्पण का बुक प्रिफर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िएगा, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का। रीजनिंग के लिए अलग अलग बुक है, जिसमें वर्बल और नॉन वर्बल के लिए RS अग्रवाल प्रिफर कर सकते हैं, RS अग्रवाल। उसके बाद इसी में आप जो है RS अग्रवाल नहीं पढ़ना चाहते तो किरण पब्लिकेशन का बुक पढ़ सकते हैं। किरण पब्लिकेशन का ध्यान में रखेंगे, ये भी रीजनिंग के लिए है। और साथ ही साथ आप MK पांडे का बुक भी पढ़ सकते हैं। ये जो है एनालिटिकल रीजनिंग के लिए है। उसके बाद कंप्यूटर के लिए आप वीरेंद्र कुमार का बुक पढ़ सकते हैं। वीरेंद्र कुमार का बुक अच्छा है। ये जो है उपकार पब्लिकेशन के नाम से मिल जाएगा आपको। और या फिर आप अरिहंत पब्लिकेशन का बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर RPH एडिटोरियल बोर्ड का भी बुक पढ़ सकते हैं।
तो कंप्यूटर के लिए बहुत बढ़िया बुक है वीरेंद्र कुमार, उसे आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं कि सिलेबस क्या है। तो इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी, इसके लिए मैंने बुक बताया था संदीप कुमार का बुक पढ़ लीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी के लिए। ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। साथ ही साथ आप जो है KVS का PGT और TGT ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व जरूर कीजिएगा। वहाँ से आपको अनुभव मिलेगा कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के बेसिस पर आपका एक्यूरेसी और आंसर सॉल्विंग का प्रैक्टिस अच्छे से होगा, तो वहाँ से आप बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक दिए हुए हैं वो आप संदीप कुमार या अरिहंत की बुक से कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पहला टॉपिक दिया है नॉलेज ऑफ NEP। ये इसके लिए आप इंटरनेट में ढूंढ सकते हैं, टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। कम्युनिकेशन जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है वो भी आपको उस बुक में मिल। सब्जेक्ट नॉलेज देखिएगा, PGT की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 12th से ले करके आपको ग्रेजुएशन का बुक पढ़ना है, ग्रेजुएशन का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद TGT के लिए आप 10वीं का बुक ले सकते हैं पढ़ने के लिए, और ये जो लेवल होगा वो 12th तक होगा। 10वीं 11वीं और 12वीं का बुक अच्छे से पढ़िए। TGT की तैयारी कर रहे हैं तो क्लास 12 जिसमें CBSE जो बोर्ड है उसका सिलेबस 2020-21 के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी बुक पढ़ना है। तो ये था कि आपको कैसे कौन सी बुक पढ़ना है और कैसे तैयारी करना है, इस वीडियो में हमने बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।